हेलो फ्रेंड, आज हम अपने फार्मापथ चैनल पे बात करने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में कि इसका जो है फंक्शन क्या होता है, इसका जो है एक्सपेरिमेंट के टाइम में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। फुल्ली डिटेल वीडियो देखेंगे कि हमारे लाइफ में इनका क्या योगदान रहता है, इनका किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। फुल्ली डिटेल वीडियो देखेंगे जो कि हम इसको 2 पार्ट में देखने वाले हैं अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे, इनके वर्क देखेंगे और किस प्रकार से कौन कौन से एनिमल इसमें यूज़ आते हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म होते हैं, जिसको हम मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो GMOs कहते हैं। दैट हैव बीन इंजीनियरिंग टू एक्सप्रेस टू स्पेसिफिक जीन, जो इनके जीन्स होते हैं वो मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, जो कि फार्माकोलॉजी में होता है, तो उसके लिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। जैसे किस चीज़ के लिए हम स्टडी में यूज़ करते हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट रहता है ड्रग बनाने के केस में या ड्रग पे रिसर्च करने वगैरह के केस में। इसको अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ के ट्रीटमेंट वगैरह में करने के लिए करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जैसे कि किसी भी मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है इसके बारे में। डेवलप न्यू थेरेपी, जैसे कि किसी न्यू थेरेपी हमारे जो हैं कैंसर डिजीज़ के लिए और कीमो के लिए या फिर किसी और ऐसे डिजीज़ के लिए जो कि ये नया इन्वेंशन करें या नई खोज हो, इन्हीं के थ्रू होती है, जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। तो ये हमारे लाइफ में इनका काफ़ी योगदान होता है। चलिए अब देख लेते हैं रिसर्च फंक्शन में इनका क्या यूज़ होता है। इसमें रिसर्च फंक्शन में जैसे कि बात कर लिया जाए तो रिसर्च फंक्शन में इनका जो है फर्स्टली यूज़ अगर बात कर लिया जाए तो डिजीज़ मॉडलिंग और स्टडी डिजीज़ मैकेनिज़्म एंड प्रोग्राम्स में होता है। कहने का मतलब इसका जो है मॉडलिंग करते हैं, स्टडी करते हैं डिजीज़ के मैकेनिज़्म पे कि किस प्रकार से डिजीज़ पे ही अपना वर्क देता है। और जीन फंक्शन पे सेकेंडली बात कर लिया तो जीन फंक्शन एनालिसिस करने के लिए होता है, जैसे जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, इस पे भी इसका रिसर्च फंक्शन होता है। और प्रोटीन जो है फंक्शन एनालिसिस स्टडी प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस प्रकार से करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन वगैरह का क्या फंक्शनिंग रहता है ये पूरा जो है डिटेल फंक्शनिंग आपको बता देता है। वहीं चौथे नंबर की बात कर लिए कि डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टडी, कहने मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को आपको डेवलप करना है तो फाइल उसका पहले बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेस जो होता है वो किया जाता है पहले। फिर उसके बाद हमारा पांचवा है जो है कि इसका बिहेवियरल स्टडीज़ जो होती है, इन्वेस्टिगेशन बिहेवियर का और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो होता है, इस पे रिसर्च फंक्शन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको हमने 5 पॉइंट में आपको बताया। तो आगे चलते हैं थेराप्यूटिक फंक्शन क्या होता है इसका। थेराप्यूटिक जो हमारे थेराप्यूटिक मतलब कि जो हमारे डिजीज़ वगैरह में किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं। थेराप्यूटिक जो ट्रीट करने के लिए, किसी भी बीमारी या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी प्रोड्यूस द, जो यहाँ पे जीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। थेराप्यूटिक प्रोटीन और एंजाइम जो होता है हमारा जेनेटिक थेरेपी, जीन थेरेपी करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं थेराप्यूटिक प्रोटीन और एंजाइम का। वहीं आगे बात कर लिया है कि टिश्यू इंजीनियरिंग करने मतलब जीन से टिश्यू एंड प्लांट जो होता है उसके लिए जो है यूज़ करते हैं इनका ट्रांसजेनिक एनिमल का। और जैसे कि किसी भी ऑर्गन को अगर सही से सेटअप करना है या फिर उसको ट्रांसप्लांट करना है तो उस केस में पहले हम उस पर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जा कर के वो किसी ह्यूमन पे जा कर के करते हैं। इससे क्या रहता है कि लाइफ का खतरा कम रहता है एज़ कंपेरिजन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। और आगे बात कर लिया जाए तो यहाँ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे जो कीमो वगैरह की बात किया गया अभी हमने ऊपर, उसके डेवलपमेंट कैंसर मॉडल एंड टेस्टिंग
थेराप्यूटिक, ये सब इसमें होता है। और वैक्सीनेशन, जैसे जो नई वैक्सीन अभी हाल ही में जो हमारी प्रीवियस में गया कोरोना वायरस, उस केस में जो वैक्सीन का होता प्रोबलिंग होती है, उस केस में भी इनका यूज़ किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल का। और जीन जनरेटिव मेडिसिन जो होते हैं, स्टडी टिश्यू रिपेयर एंड जनरेशन जो होता है, उन सब के एनालिसिस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं एग्रीकल्चर में किस प्रकार से ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी यूज़फुल रहता है। एग्रीकल्चर के केसेस में जब एग्रीकल्चर होता है तो इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड, एनहांस द न्यूट्रिशन कंटेंट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस। जैसे कि इसकी प्रकार की इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग जाते हैं फसल पे, उस केस में भी क्या होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो करा करके होता है। तो अब वो क्या होता है, उसमें पहले से ही उसमें जो है उसके जो सीड्स होते हैं उसमें मॉडिफाई कर दिया जाता है, या पेस्टिसाइड पहले से ही डाल दिया जाता है, जिसपे उस पर कीड़े मकोड़े कम लगते हैं तो फसल अच्छे से उगती है। और लीवर स्टॉक प्रोडक्ट इंक्रीज द ग्रोथ एंड रेट एंड द फर्टिलिटी और डिजीज़ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब कि लीवर स्टॉक जो होता है, कई जो होते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज़ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उन सब के लिए जो है तो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और डिजीज़ रेजिस्टेंस से डिजीज़ को होने से रोकती है। पेस्ट कंट्रोल डेवलपमेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का मतलब जो होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए किसी भी अगर प्लांट पे लग रहे हैं या फिर किसी भी एनिमल पे लग रहे हैं, किसी भी डिजीज़ उनको कोज हो जा रही है, तो इस प्रकार को रोकने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली जाती है, तो उसे पेस्ट कंट्रोल करते हैं, जो कि उसकी पहले। और न्यूट्रिशनल इन्हांस, न्यूट्रिशनल कंटेंट फॉर फूड प्रोडक्ट, इन सब के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आगे बात कर लें कि बायो रेमेडीज क्लीन पॉल्यूशन फॉर द सोयल एंड वाटर। कहने का मतलब कि जो होता है इन्वायरमेंटल जो होता है बायो और रेमेडीसन जो होता है क्लीन पोल्यूशन को कम करने के लिए, और सोयल वगैरह मिट्टी वाटर को क्लीन करने के लिए भी इससे क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, ताकि आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन ना कॉज करे और सोयल मिट्टी को भी सही रखे, शुद्ध रखे, ताकि पैदावार अच्छे से हो। इन सब के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी फंक्शन जो होता है हमारा ड्रग टेस्टिंग के लिए, इवैल्यूएट ड्रग एफिकेसी एंड टॉक्सिसिटी को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी एंड एब्जॉर्बेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है फार्माकोकाइनेटिक में जो होता है, अगर ADME जो होता है प्रोसेसिंग जो होता है, वो इसी में फार्माकोलॉजिकल फंक्शन के रूप में इसका भी यूज़ किया जाता है। फार्माकोडायनेमिक जो होता है इन्वेस्टिगेट ड्रग इफेक्ट एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में होता है। और टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिसिटी क्या कॉज करती है केमिकल एंड ड्रग का, इन सब में फार्माकोलॉजिकल फंक्शन इसके लिए होता है। जीन थेरेपी, डेवलपमेंट जीन थेरेपी, इन सब के लिए भी ही होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने अपने फार्मापाथ चैनल के माध्यम से देखा। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल के बारे में कि ये क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल एप्लीकेशन के बारे में, और बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्ट स्टेप के बारे में देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग जानेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में देखेंगे, एडवांटेज भी देखेंगे, एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापाथ चैनल के माध्यम से आप तक फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।